उसमें था सब को मसा करके मुकद्दस किया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अजीजो, आज के मैसेज का टाइटल है मसा करने वाला तेल। आज के कलाम का अनवान है मसा करने वाला तेल। आज हम मसा के ताल्लुक से सीखेंगे। अभी जो हमने तलावत को सुना, इस तलावत में लिखा है कि मूसा ने मसा करने का तेल लिया। वो तेल जिससे अंबिया को, जिससे नबियों को, जिससे हैकल के पाकतरीन मकाम को और मस्कन को मसा करते थे, उस तेल को मूसा ने लिया। और मूसा ने क्या किया? और मूसा ने मसा करने का तेल लिया और मस्कन को और जो कुछ उसमें था, मस्कन को भी और जो कुछ उसमें था, सब को मसा करके मुकद्दस किया। ये पाक अल्फाज हमें ये सिखाते हैं कि मसा करने वाला जो तेल है, ये चीज़ों को, नबियों को मुकद्दस करने के लिए इस्तेमाल होता था और आज भी मुकद्दसीन को पाक करने के लिए हॉली ऑयल इस्तेमाल होता है। जी हाँ, आज भी हॉली ऑयल इस्तेमाल होता है। कहाँ पर? जहाँ पाक रूह की रहनुमाई से किसी चीज को या किसी शख्स को मुकद्दस करना होता है, वहाँ पर मसा शुदा अनॉइंटिंग ऑयल, मसा से भरपूर तेल इस्तेमाल किया जाता है। बाइबल मुकद्दस हमें ऑयल के ताल्लुक से बताती है कि ऑयल जो है ये प्योरिटी को, खालिसपन को शो करता है। इसीलिए बादशाहों को जब भी मसा किया गया तो हॉली ऑयल से, मसा शुदा तेल से बादशाहों को मसा किया गया। हमें बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ मिलता है कि सैमुअल ने तेल के साथ, मसा शुदा तेल के साथ दाऊद बादशाह को मसा किया। इसी तरह हारून की भी तकदीस होती है। हारून को जब काहिन मुकर्रर किया जाता है तो हारून जो मूसा का भाई था, हारून को भी मसा किया गया ऑयल के साथ। और ये कोई आम ऑयल की बात नहीं हम कर रहे, अनॉइंटिंग ऑयल, मसा से भरपूर, मसा से भरा हुआ तेल। जो ऑयल जो है वो पाकीज़गी की अलामत है और वो ऑयल जब हमारी जिंदगी में आता है तो हमारी जिंदगियां हॉली हो जाती हैं, मुकद्दस हो जाती है। आज दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं, बेशुमार ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने आज तक ऑयल के ताल्लुक से नहीं सीखा। यहाँ पर भी अब्दी निजात चर्च में भी कलीसिया के लोग अमूमन ऑयल लेकर आते हैं और कहते हैं, पास्टर जी आप दुआ करें ताकि ये ऑयल ब्लेस हो जाए। फिर जब हम इस ऑयल को यूज़ करें तो ये ऑयल हमारे बदन के अंदर निजात का काम करे, ये ऑयल हमारे बदन के अंदर शिफा का काम करे। और ये एक सच्चाई है। कुछ ऐसी बीमारियां इंसान के बदन के अंदर गुनाह के सबब से, बदकारी के सबब से, नापाकी के सबब से आ जाती हैं, जिनके लिए हमें पाकीज़गी की ज़रूरत होती है। और जब हम हॉली ऑयल यूज़ करते हैं तो हॉली ऑयल के अंदर मसा पाया जाता है, अनॉइंटिंग, मसीह का जलाल पाया जाता है। वही मसीह का जलाल जब हमारी रूह, जान और बदन के अंदर आ जाता है तो हमारी रूह, हमारी जान और हमारे बदन का एक एक अज़ा पाक हो जाता है। जी हाँ, हॉली ऑयल से,
हॉली ऑयल से हम मुकद्दस किए जाते हैं, हॉली ऑयल से हम पाक किए जाते हैं। हॉली ऑयल हमारी जिंदगियों में शिफा का काम करता है, और सबसे बढ़कर हमारी जिंदगी में जो ही अनॉइंटिंग ऑयल आता है हम पाकीज़गी के अंदर आ जाते हैं। हॉली ऑयल हमें पाक करता है। दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसी बेटियां, ऐसे बेटी हैं जो पाक होना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी में यीशु का लहू नहीं मांगते, हॉली ऑयल यूज नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में पाकीज़गी नहीं आती और गुनाह की सज़ा के नीचे वो लोग दबे रहते हैं और गुनाहों की सज़ा को भुगतते रहते हैं। अनाइंटिंग ऑयल अजीजो हमें ब्लेस करता है, और अनाइंटिंग ऑयल हमें पाक करता है। अनाइंटिंग ऑयल हमारी जिंदगियों के अंदर पाकीज़गी के अमल को पैदा करता है। अनाइंटिंग ऑयल हमारे अंदर बढ़ोतरी का काम करता है। वो बरकतें जो इब्लीस ने हमारी रोक दी होती हैं, उन बरकतों को हॉली ऑयल जो है वो जारी करता है। हॉली ऑयल हमारी जिंदगी को मसीह में बढ़ाता है। हम मसीह में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मसीह के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप कदावर होते जाते हैं, मसीह में तामीर होते जाते हैं। हॉली ऑयल जब हम यूज करते हैं तो हमारी जिंदगी के अंदर मसा आता है। जी हाँ, हॉली ऑयल हमारी जिंदगी के अंदर मसा को पैदा करता है। हॉली ऑयल हमारे अंदर मस्सा को पैदा करता है। हॉली ऑयल हमारे अंदर मस्सा को पैदा करता है। हॉली ऑयल हमें पाक करता है। और अजीजों, ये जो मस्सा है ये जुए बंधन तोड़ता है। और मस्सा करना, कई दफा हम कहते हैं कि खुदा के खादिम ने मुझे हॉली ऑयल से मसा किया, यानी खुदा के खादिम ने आपके ऊपर अनाइंटिंग ऑयल लगाया, अनाइंटिंग ऑयल की क्रॉस आपके ऊपर बना दी और आपके ऊपर मसा यानी पाकीज़गी आ गई। मसा का मतलब है खुदा की कुदरत जब हमारी जिंदगी में आकर हमें छूती है और उसके अंदर हम पेवस्त हो जाते हैं, और उस वक्त वो खुदा की पाकीज़गी और कुदरत जब हमारी जिंदगियों में ठहर जाती है तो हम मस्सा शुदा लोग हो जाते हैं। पुराने दौर में जब बादशाहों को मसा किया जाता था तो ऑयल उनके ऊपर लगाया जाता था, यानी ऑयल उनके ऊपर रगड़ा जाता था। ऑयल के अंदर वो डिप होते थे और ऑयल उनके ऊपर जब आता था और बहता हुआ उनकी दाढ़ी के ऊपर आता, उनके पहरान पर आ जाता, तो वो इस बात की निशानी होती कि अब पाकीज़गी का, अब अनाइंटिंग का बहाव इस शख्स की जिंदगी में आ चुका है। और ऐसा ही होता आज भी अजीजों, बेशुमार बेटियां, बेशुमार लोग हॉली ऑयल को जब ईमान से अपनी ज़िंदगी में रिसीव करते हैं तो हॉली ऑयल इंसान के अंदर पाकीज़गी का काम करता है। हॉली ऑयल जो है वो इंसान को मुकद्दस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई दफ़ा हम ये सोचते हैं कि क्या खुदा वैसे हमें पाक या मुकद्दस नहीं कर सकता? जी हाँ, खुदा सिर्फ कहने से हमें पाक और साफ कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस भी खुदा ही ने मुकर्रर किया। खुदा ने मूसा से कहा, ये क्या है, और मूसा ने मसा करने का तेल लिया। वो तेल जो स्पेशल था, आम जो दुकानों से ऑयल मिलता है उसकी बात नहीं की गई। कई दफा हम समझ नहीं पाते कि ये मसाशुदा ऑयल मिलता कहाँ से है। जैतून के ऑयल की, ऑलिव ऑयल की बाइबल मुकद्दस में बात की गई है, जिक्र आया है कि जैतून का ऑयल लिया जाता और उस ऑयल के ऊपर, उस ऑयल को खुदा के पाक तरीन महकाम में, खुदा की हजूरी में, खुदा के कदमों में रख दिया जाता, तो आसमानों से मसा उस ऑयल के अंदर आता और फिर वो ऑयल पाक हो जाता और उसे सिर्फ और सिर्फ पाकीज़गी के लिए, मुकद्दस करने के लिए उस ऑयल को यूज करते।
आज भी ऐसे ही है। जब खुदा के खुदाम, जब खादमीन मिलकर ऑयल के ऊपर दुआ करते हैं तो वो ऑयल जो है, उस ऑयल के अंदर यीशु के लहू की खसरत और यीशु के लहू की खूबियां आ जाती हैं। कई दफा हम सवाल करते हैं किस तरह तेल हमें पाक कर सकता है। जब हम ईमान से उस ऑयल के ऊपर यीशु का लहू मांगते हैं तो अजीजों, वो यीशु का लहू, यीशु के खून की खूबियां उस ऑयल के अंदर आ जाती हैं। उस वक्त वो ऑयल जब हम अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, अपने सर पर लगाते हैं तो यीशु के लहू की खसलतें, खूबियां, यीशु के लहू की पाकीज़गी, यीशु के लहू का मुकद्दसपन हमारे अंदर आ जाता है, हमारी रूजा बदन के अंदर आ जाता है, हम पाकीज़गी के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जब हम ऑयल को अहमियत नहीं देते, कई दफ़ा लोग ऑयल के ऊपर प्रे तो करवा लेते हैं लेकिन उस ऑयल की कदर नहीं करते। और क्या होता है कि वो ऑयल, जो तेल, अनॉइंटिंग ऑयल जिस पर दुआ की होती है, जब उसकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते, कदर नहीं करते तो एक वक्त आता है वो आम तेल की तरह हो जाता है। और मैंने ये सीखा, मेरा ये पर्सनल तजुर्बा है कि अनॉइंटिंग ऑयल हमें महफूज करता है। जी हाँ, अनॉइंटिंग ऑयल जो है वो हमें महफूज करता है। अनॉइंटिंग ऑयल से हम महफूज हो जाते हैं। उस वक्त हम अनॉइंटिंग ऑयल से महफूज होते हैं जब हम ईमान के साथ, इस ईमान के साथ अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी ज़िंदगी में यूज करते हैं कि अब चूंकि इस ऑयल के ऊपर दुआ हुई है, इसलिए इस ऑयल के अंदर यीशु के लहू की खूबियां, यीशु के लहू की खसलतें आ चुकी हैं। अब मैं ईमान से इस तेल को, इस पाक तेल को, इस हॉली ऑयल को, बसा करने वाले तेल को जब अपने ऊपर यूज करूंगा तो मेरे अंदर से बीमारियां शिफा में बदल जाएंगी, क्योंकि यीशु के लहू के अंदर ये कुदरत और कुव्वत और ताकत पाई जाती है कि यीशु के लहू के आने से, यीशु के लहू के छूने से हम शिफा पाते हैं। वो खून जो कोहे कलवरी के ऊपर बहा, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज भी वो यीशु का पाक खून जो कोहे कलवरी के ऊपर, सलीब के ऊपर बहा, आज भी वो हमारी बीमारियों को शिफा में बदल देता है, क्योंकि यीशु के लहू के अंदर शिफा पाई जाती है। यीशु का लहू हीलिंग का काम करता है, यीशु का लहू पाकीज़गी का काम करता है, यीशु का लहू गुनाहों को माफ़ करने की कुदरत रखता है, यीशु के लहू के अंदर ज़िंदगी पाई जाती है। इसलिए जब हम यीशु का लहू अपने ऊपर अपनी ज़िंदगी में मांगते हैं और ईमान के साथ हॉली ऑयल को अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर लेते हैं, उस वक्त यीशु का लहू हमारे बेजान अज़ाओं को, वो हमारे बॉडी पार्ट्स जो गुनाह के सबब से मुर्दा हो चुके हैं, यीशु के लहू से, यीशु के लहू की खसलतों से हमारी रूजा बदन के अज़ा पाक हो जाती हैं और उनमें जिंदगी आ जाती है। जी हाँ, यीशु का लहू हमें जिंदगी बख्शता है। और जब अनॉइंटिंग ऑयल हम ईमान से यूज करते हैं तो ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, इस ऑयल के अंदर यीशु के लहू की खूबियां पाई जाती हैं। जब इसके ऊपर हम ईमान से दुआ करते हैं तो इस ऑयल के अंदर यीशु के लहू की पाक खसलतें, यीशु के लहू की पाक खूबियां, यीशु के लहू की पाक ब्लेसिंग्स इस ऑयल के अंदर, जिसे हम अनॉइंटिंग ऑयल या मसा करने वाला तेल कहते हैं, या पाक तेल कहते हैं, या मसा शुदा तेल कहते हैं, इस ऑयल के अंदर रूहानी ब्लेसिंग्स आ जाती हैं। फिर जब हम इस ऑयल को ईमान से अपनी रूजा बदन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हमारे बदन के अंदर ब्लेसिंग्स आ जाती हैं, बरकतें आ जाती हैं, हम बरकतों से भर जाते हैं, हम बरकतों से मामूर हो जाते हैं, पाकीज़गी का अमल हमारे अंदर आ जाता है, बढ़ोतरी का, मसीह में बढ़ने का अमल हमारे अंदर जारी हो जाता है, पाकीज़गी का अमल हमारे अंदर आ जाता है। हम गुनाहों से भागना, गुनाहों से अपने आप को
दूर रखना शुरू कर देते ہیں اور گناہوں سے باز آتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم یسوع کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں اور یسوع کے ساتھ ہم چلنا شروع کرتے ہیں۔ انائنٹنگ آئل کا ہماری زندگی کے اندر ایک بڑا رول ہے، اور یہ ہمیں پرانے عہد نامہ سے ملتا ہے کہ بادشاہوں کو مسح کیا گیا ہولی آئل سے، انہیں مسح کیا گیا، اور نبیوں کو مسح کیا گیا ہولی آئل سے، اور مقدس جیسے مسکن کے تعلق سے لکھا ہے کہ موسیٰ نے مسح کرنے کا تیل لیا اور مسکن کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو مسح کیا کر کے مقدس کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آئل تھا یہ نشانی تھی کہ اب اس چیز کے اوپر، اب اس شخص کے اوپر، اب اس بادشاہ کے اوپر، اب اس نبی کے اوپر ہولی آئل آ چکا ہے، اس لیے یہ شخص، یہ چیز مقدس مقرر ہو چکی ہے۔ عزیزو، ہولی آئل ہمیں مقرر کرتا ہے خدا کے کاموں کے لیے، خدا کی بادشاہت کے لیے، مسیح کی بادشاہت کے لیے۔ ہولی آئل ہمیں مقرر کرتا ہے۔ وہ لوگ جو ہولی آئل کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ایمان کے ساتھ اپنی زندگی میں، اپنی رجا بدن کے اندر جو لوگ انائنٹنگ آئل یوز کرتے ہیں، عزیزو، ان کے غم، ان کے درد، ان کے روگ ان کی زندگیوں سے جاتے رہتے ہیں، وہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں۔ مبارک ہے وہ شخص، مبارک ہے وہ بیٹی، مبارک ہے وہ بیٹا جو ہولی آئل کو یوز کرتا ہے اس ایمان سے کہ اس تیل کے اوپر خدا کے خادموں نے دعا کی، اب یہ آئل مقرر ہو چکا ہے، مخصوص ہو چکا ہے مسح کرنے کے لیے، اس لیے اس تیل کے اندر یسوع کے لہو کی خوبیاں ہیں، اس لیے میں ایمان سے استعمال کروں گا، اسے پرسنلی، شخصی طور پر میں اپنے پر یوز کروں گا تو میری بیماریاں شفا میں بدل جائیں گی۔ اور عزیزو، ایسا ہی خدا کرتا ہے، خدا کے اندر یہ قوت، قدرت اور طاقت پائی جاتی ہے۔ جی ہاں، خدا کے اندر یہ قوت، قدرت اور طاقت پائی جاتی ہے۔ خدا بڑا ہے اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ اس وقت خدا بڑے کام کرتے ہیں جب آپ اور میں، ہم خدا کی حضوری میں ایمان سے آتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے کہ یسوع کا لہو ہمیں پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ جو مسیح کے لیے بھی کام کرتے ہیں لیکن پاک نہیں ہیں۔ جی ہاں، وہ لوگ مسیح کے لیے کام تو کرتے ہیں لیکن پاکیزگی کی حالت میں نہیں کرتے، پاکیزگی کی حالت میں نہیں کرتے۔ جی ہاں، وہ بیٹیاں، وہ بیٹے، وہ لوگ مبارک ہیں جو مسیح کے قدموں میں آتے ہیں اور مسیح کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ لوگ مبارک ہیں، وہ بیٹیاں مبارک ہیں، وہ بچے مبارک ہیں جو مسیح کے قدموں میں آتے ہیں اور مسیح کے لیے کام کرتے ہیں۔ کیا آپ مسیح کے لیے کام کرتے ہیں؟ کیا آپ مسیح کے ساتھ چلتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنی زندگی مسیح کو دے دی ہے؟ اگر نہیں تو آج یہ ضروری ہے کہ عزیزو، ہم صلیب کے نیچے آئیں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ یسوع کا لہو مجھے پاک کر سکتا ہے۔ اور جب میں ہولی آئل اپنے پر یوز کروں گا تو ہولی آئل میرے اندر پاکیزگی کا عمل پیدا کر دے گا۔ میرا دل، میرا دماغ، میری سوچیں، میرے خیالات دن بدن پاک ہوتے جائیں گے اور میں پاکیزگی کے اندر آ جاؤں گا۔ جی ہاں، میں پاکیزگی کے اندر آ جاؤں گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، تو اپنی زندگی پر غور کرے گا کہ میں گناہ کی حالت میں ہوں۔ آج اگر آپ کے پاس ہولی آئل ہے تو اسے آپ ضرور اپنی زندگی کے اندر یوز کیا کریں، کیونکہ مقدس ہونے کے لیے پاک تیل کا ہمارے بدن کے اوپر لگنا نہایت ضروری ہے۔ اس کی قدر کریں۔ خدا کے خادم نے اگر ایمان کے ساتھ اس آئل کے اوپر دعا کی ہے تو آسمانوں سے اس آئل کے اندر مسح آ چکا ہے، یہ آئل پاک ہو چکا ہے، یہ آئل پاکیزہ ہو چکا ہے، یہ آئل مکمل طور پر، جی ہاں اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، یہ آئل مکمل طور پر پاک صاف ہو چکا ہے۔ اگر تو چاہتی ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی کے اندر یہ ہولی آئل کام کرے تو پھر ایمان رکھیں کہ یسوع کے لہو کی خصلت اور خوبی اس تیل کے اندر آ چکی ہے۔
और मैं ईमान रखता हूँ कि जैसे खुदा ने कहा मूसा से कि बनी इस्राएल कौम को कह दे कि अपने घरों के जो मेन डोर्स हैं, अपने दरवाज़ों की चौखटों के ऊपर बर्रे का खून लगा दो, तो मौत का जो फरिश्ता है वो उन घरों को छोड़ता जाएगा जिन घरों की चौखटों के ऊपर बर्रे का खून लगा होगा। आज भी जब हमारी जिंदगी के ऊपर मस्सा शुदा तेल होता है, हमने अपने ऊपर, अपने सर के ऊपर, अपने बालों के अंदर मस्सा शुदा तेल लगाया होता है, उस वक्त ये अनाइंटिंग ऑयल जिसके अंदर यीशु के लहू की खूबियां पाई जाती है, हम इस ऑयल के सबब से इसके अंदर जो मसीह यीशु के लहू की खूबियां पाई जाती हैं, उन मसीह यीशु की पाक तेल की खूबियों की वजह से हम अबलीसी तासीरों से, मौत की तासीरों से, डेथ स्पिरिट से हम महफूज रहते हैं। हर वो बेटी, हर वो बेटा जिसने ये इकरार किया है कि यीशु मसीह नासरी मेरा मुनज्जी है, मेरे लिए यीशु मारे गए, मेरे लिए यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी, मेरे लिए यीशु ने पाक और कीमती खून बहाया, और अब ये ऑयल जो मैं अभी यूज़ करने को हूँ, जो मुझे चर्च से मिला है, जो खुदा के खातमों ने दिया है, अनाइंटिंग ऑयल, इसके अंदर यीशु के लहू की खूबियाँ और खसलतें हैं, मस्सा मौजूद है। जब ये ऑयल मेरे ऊपर लगेगा तो मेरे जुए बंधन टूटेंगे यीशु के नाम से। ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे भाई, आज मैं तुझे बताना चाहता हूँ, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो जादूगरों के सताए हुए हैं, जादूगरों के मौकलों के सताए हुए हैं। जादूगरों के मौकल उन्हें सोने नहीं देते, जादूगरों के मौकल उन्हें बदकारी के अंदर, गुनाह के अंदर, ज़नाकारी के अंदर ले जाते हैं और उनकी जवानियों को, उनकी जिंदगियों को तबाह करते हैं। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो जादूगरों के पास जाते हैं और वो नाम देते हैं कि इस शख्स के लिए पढ़ाई की जाए, इसके खिलाफ मौकल भेजे जाए ताकि इसकी जिंदगी तबाह हो जाए। आपके खिलाफ कोई भी शख्स उठ खड़ा हो और आपके खिलाफ काम करे, आपके खिलाफ जादूगरों के पास जाए, आपके खिलाफ जादूगरों के पास जाकर पैसे दिए जाए, आपके नाम के ऊपर पढ़ाई की जाए, लेकिन जब आपके ऊपर यीशु का लहू जो हॉली ऑयल के अंदर जिसकी खूबियां और खसलतें मौजूद होती हैं, जब आपके ऊपर यीशु का लहू लगा होगा, आपके घर के अंदर, आपके घर की चौखटों के ऊपर जब यीशु का लहू लगा होगा, तो कभी भी जादूगरों के मौकल, इवल स्पिरिट्स, वो बदरूहें जो गुमराह करती और धोखा देती हैं, वो आपको, आपके बच्चों को, आपके खानदान को छू नहीं सकती। इसलिए अनाइंटिंग ऑयल की कदर किया करें, मसा करने वाले तेल की, मसा शुदा ऑयल की, मसा से भरपूर ऑयल की कदर किया करें। कई दफा जादूगरों के बेचे गए मौकल हमारी जिंदगी के अंदर जुए और बंधन बांध देते हैं, हमारी बरकतें रुक जाती हैं, हमारे घर के अंदर पैसे की कमी आ जाती है, कारोबार हमारा खत्म हो जाता है, किचन के अंदर से ब्लेसिंग्स खत्म हो जाती है। लेकिन जो ही आप मस्सा शुदा तेल को अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव करती हैं, उस वक्त मस्सा शुदा तेल, मस्सा करने वाला तेल आपके खिलाफ अबलीस के जुए बंधनों को तोड़ देता है। जो जुए बंधन अबलीस ने आपकी जिंदगी में बांधे होते हैं, मस्सा शुदा तेल, यीशु का लहू उन जुए बंधनों को तोड़ देता है। जी हाँ, यीशु के लहू के अंदर ये कुव्वत और कुदरत पाई जाती है। आज बेशुमार लोग जुए बंधनों के अंदर फंसे हुए हैं, इसी वजह से उनकी बरकतें, उनके जॉब बहाल नहीं है, उनका कारोबार खत्म हो चुका है, उनका बिजनेस खत्म हो चुका है, उनकी जॉब जाती रही है, उनके बच्चे स्कूल में जाने से फीस की वजह से स्कूल उनके बच्चों ने छोड़ दिया है, उनके बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है क्योंकि वो फीस नहीं पे कर सकते। अबलीस ने जुए बंधन इतने बांध दिए कि वो लोग इस वक्त गुर्बत का शिकार हो चुके हैं। और जो ही आप अनाइंटिंग ऑयल अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर के अंदर यूज करती हैं, जिस तरह मूसा ने मस्सा करने का तेल लिया और मस्कन को उस तेल से मस्सा किया और जो कुछ उसमें था सबको मस्सा करके मुकद्दस किया। जब आप
हॉली ऑयल से अपने आप को, अपने बच्चों को मसा करेंगे तो आप और आपके बच्चे मुकद्दस हो जाएंगे। आप जब अपने घर में हॉली ऑयल को अप्लाई करेंगे, आपके घर की तकदीस होगी और उस वक्त अब्लिस जुए बंधन, जादूगरों के जुए बंधन, आपके दुश्मनों के जुए बंधन यीशु के नाम से, यीशु के लहू से, मसा के सबब से टूट जाएंगे और आपकी रुकी हुई बरकतें बहाल हो जाएंगी यीशु के नाम से। जी हाँ, यीशु के नाम से। आज बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में अब्लिस ने जुए और बंधन बांध दिए हैं, इसलिए उनकी बरकतें रुक चुकी हैं और मसा जुए बंधन तोड़ता है। यशायाह नबी के सहीफा में लिखा है कि मसा के सबब से बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं। हर तरह का अब्लिसी बंधन, हर तरह का अब्लिसी जुआ मसा के आने से, मसा के छूने से, मसा के ठहरने से अब्लिसी जुए और बंधन टूट जाते हैं और बरकतें बहाल हो जाती हैं। जी हाँ, बरकतें बहाल हो जाती हैं तो यीशु के नाम से। आज से ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे भाई, मसा शुदा तेल अगर तू चर्च से लेकर गई है, अगर तुझे मिला हुआ है तो इसे अपनी जिंदगी में डेली आप यूज किया करें ताकि आपके जुए बंधन टूटे, आपके खिलाफ जो मौकल भेजे जाते हैं वो आपको कभी ना सताएं और हमेशा यीशु का लहू आपकी हिफाजत करता रहे। आज ये भी हमने सीखा कि मसा करने वाला जो तेल है, मसा शुदा ऑयल है, जिस ऑयल के अंदर मसा मौजूद होता है, वो ऑयल जब हम यूज करते हैं तो जितने मुकद्दसीन अब दिन जहाँ चर्च में बैठे हैं, जितने बाहर हॉल के अंदर और बाहर चेयर्स के ऊपर बैठे हुए हैं और जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, अजीजों, मसा शुदा तेल, मसा करने वाला तेल, अनाइंटिंग से भरपूर तेल जो ही हम अपने पर यूज करते हैं तो हमारे बंधन और जुए जो अब्लिस की तरफ से होते हैं वो अब्लिसी जुए बंधन टूट जाते हैं यीशु के नाम से। इसलिए हम गीत गाते हैं, बंधन भी टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, मसा भी हर सू छाया है। जुए और बंधन सिर्फ और सिर्फ मसा के सबब से टूटते हैं। हॉली ऑयल जब हम अपने पर यूज करते हैं और मसा हमें हमारे ऊपर ठहरता है, मसा से हम अपने आप को रगड़ते हैं तो मसा के सबब से जुए और बंधन टूटते हैं। क्या आप भी जुए बंधनों के शिकार हो चुके हैं? अगर ऐसा है तो आज मेरे साथ अपनी जिंदगी पर गौर करें। जी हाँ, क्या आप जुए बंधनों के शिकार हो चुके हैं? आपकी जिंदगी में भी जुए और बंधन बांधे गए हैं, अब्लिस ने बांधे हुए हैं। अगर ऐसा है तो यीशु का लहू अपने पर मांगे, यीशु के लहू के नीचे आ जाएं और अनाइंटिंग ऑयल अपने पर यूज करें। अनाइंटिंग ऑयल आपके जुए बंधन तोड़ेगा। अब दिन जा चर्च में लोग दूर दूर से आते हैं अनाइंटिंग ऑयल लेने, क्योंकि वो जानते हैं कि खुदा के खादम रातों रात इस ऑयल के ऊपर हाथ बढ़ाते हैं और इस पर यीशु का लहू मांगते हैं, इस ऑयल के अंदर शिफा मांगते हैं और फिर वो ऑयल जब कलीसिया लेकर जाती है और अपने पर यूज करती है, अपने घरों में यूज करती है तो उनके जुए बंधन यीशु के नाम से, यीशु के लहू से, अनॉइंटिंग ऑयल से उनके जुए बंधन टूट जाते हैं और उनकी रुकी हुई बरकतें बहाल हो जाती हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके जुए बंधन टूट जाए? अब्लिस ने अगर आपको बैक स्लाइडर कर दिया है, अब्लिस ने अगर आपको नापाकी में गिरा दिया है, अब्लिस ने अगर आपकी जिंदगी को तबाह कर दिया है, तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर खुदा बड़ा काम करे? अगर आप चाहते हैं तो ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, यीशु के कदमों में आ जा, यीशु के कदमों में आ जा और दुआ कर। जी हाँ, यीशु के कदमों में आ जा और दुआ कर। जीसस तेरी जिंदगी को ब्लेस करेगा, यीशु तेरी जिंदगी को बहाल करेगा, यीशु तेरी जिंदगी को आज़ाद करेगा। जीसस चाहता है मेरी बेटियां, मेरे बेटे मेरे कदमों में आए ताकि उनकी जिंदगी के अंदर मसा के सबब से बड़े बड़े काम हो। और मसा हमारे हालात बदल देता है,
मसा के सबब से जो ही जुए बंधन टूटते हैं, हम शिफा पाते हैं और फिर हम गवाहियां देते हैं। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। क्या आप यीशु के लहू की कुव्वत और कुदरत को समझ चुके हैं? ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, यीशु का लहू तुझे पाक और मुकद्दस करने की कुदरत रखता है। यीशु के लहू के अंदर ये कुव्वत है, कुदरत है। यीशु का लहू आपको, आपके बच्चों को पाक कर सकता है। यीशु का लहू आपको और आपके बच्चों को धो सकता है। यीशु का लहू आपको और आपके बच्चों को नया बना सकता है। यीशु का लहू आपको और आपके बच्चों को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकता है। यीशु के लहू के अंदर ये कुव्वत और कुदरत पाई जाती है। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और अपने पुर यीशु का लहू मांगेंगे। कहेंगे, जीसस, मैं आज से अपने आप को